के स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में अनुपात और समानुपात का 5 टाइप पढ़ चुके थे और आज हम लोग छठवां टाइप स्टार्ट करेंगे अनुपात और समानुपात का, जिसे सम्मिलित अनुपात कहते हैं। देखिए छठवां टाइप हम किस प्रकार आपको बताते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। जिसे दिया रहता है कि ए और संबंध बी बराबर, दे दिया है आपका 3 संबंध 4 दे दिया है। उसी प्रकार बी संबंध सी बराबर दे दिया है 8 संबंध 6 दे दिया है। तो पूछ देता है कि ए संबंध बी और संबंध सी का मान बताइए। बस ये अनुपात और समानुपात का सिंपल क्वेश्चन इस प्रकार आता है। तो ये संबंध बी के स्थान पर हम 3 संबंध 4 लिख देंगे, यहाँ पे 3 और संबंध 4 लिख देंगे। और फिर दे दिया है बी संबंध सी बराबर 8 संबंध 6। तो यहाँ पे बी के सीधे में हम लिख देंगे 8 और सी के सीधा लिख देंगे हम लोग 6। बस और इसको हल कर देंगे। इसको हल करने का ये नियम है कि इसको यन जिस प्रकार बनता है ना अंग्रेजी का अक्षर, उसमें उसी प्रकार हम हल करेंगे। इसको इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, बस हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो 8 4 32 हो जाएगा, फिर संबंध। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 6 24 हो गया, आपका अनुपाती हो गया। अगर आप इसको अगर कटाना चाहते हैं तो कटा भी सकते हैं। देखिए कटाते हैं, किसी करते हैं तो 12 गुना के 24 और 2 2 से 32 और 12 गुना के 24। इसको और कटा सकते हैं हम, 4 से कटा सकते हैं। 4 3 12, 4 4 16 और 4 3 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नॉर्मल आता है आपका अनुपात और समानुपात में। और इसी में एक और टाइप पूछता है, उसको भी हम बता दे रहे हैं। अनुपात और समानुपात में इसी प्रकार एक और टाइप दे देता है। जैसे पूछ देता है कि ए संबंध बी बराबर दे दिया है 2 संबंध 4 और बी और संबंध सी बराबर दे दिया है आपका 2 संबंध 6 और डी सी संबंध डी बराबर दे दिया है आपका 5 संबंध 4। तो पूछ देता है कि ए संबंध बी संबंध सी और संबंध डी का मान बताइए। तो देखिए हम किस प्रकार इसको हल करते हैं। ए संबंध बी बराबर 2 संबंध 4 दिया है, तो हम यहाँ पे 2 संबंध 4 लिख देंगे। और बी संबंध सी बराबर 2 संबंध 6 दिया है, तो बी के नीचे हम 2 लिख देंगे और सी के यहाँ पे 6 लिख देंगे। और फिर दे दिया है सी और संबंध डी बराबर 5 संबंध 4। तो फिर हम यहाँ पे सी के यहाँ 5 और डी के यहाँ पे 4 लिख देंगे। बस इसको उसी प्रकार से हल कर देते हैं जैसे पहले हम लोग किए थे। ए का मान निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। और डी का मान निकालने के लिए इसको भी हम सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 दुना के 4 और 4 5 20 और यहाँ पे 20 हो जाएगा आपका संबंध है। फिर इसके बाद डी का मान निकालने के लिए 4 6 24 और 24 चौका आपका कितना होता है देख लीजिए। 16 16 4 8 है 9 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 96। ठीक, अब आगे देखिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये आपका ए निकाल दिए हम और डी निकाल दिए। देखिए बी किस प्रकार से निकालते हैं। बी और सी निकालने का एक तरीका है, इसको हम चतुर्भुज जैसे बना देते हैं। इसको इसमें और इसका इसमें और इसका इसमें, ये चतुर्भुज जैसा बन गया है। बस इसी को हल करना है। इसका बी निकालने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। देखिए 4 गुना के 8 और 8 5 40। यहाँ पे बी हो जाएगा आपका 40। और देखिए सी किस प्रकार निकलेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 4 6 24 और 24 5 120 हो जाएगा। बस हो गया आपका। बस सिंपल से इसी तरह से निकाला जाता है। ये थोड़ा हार्ड लेवल पे है, इसको भी सीख लीजिए आप लोग। ऐसा ही बस पूछता है रेलवे में बार बार। आगे हम चलते हैं टाइप नंबर 7 पे। देखिए टाइप नंबर 7, ये आपको समझ में आया, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए
जितना बुक से आप मैथ ऐसी चीज है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीखेंगे। सोचेंगे कि एक बार में हो जाए तो नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में देखिए क्या होता है। जिसे दे देता है कि अनुपात विभाजन इसमें दिया रहता है। अनुपात विभाजन, अनुपात विभाजन, अनुपात विभाजन जैसे कि दे देता है कि रीना, मीना और टीना, टीना दो सम को, टीना को 5400 रुपए, 5400 रुपए 2 संबंध 3 संबंध 4 के अनुपात में दिया जाता है। तो मीना का भाग बताइए। देता है कि रीना, मीना और टीना को 5400 रुपए दिया जाना है 2 संबंध 3 संबंध 4 के अनुपात में। तो बोला है कि मीना का भाग बताइए। तो देखिए हम इसको लगाते हैं। देना दिया है कि तीनों को जोड़ करके 5400 रुपया है, तो आप इसको भी जोड़ दीजिए। 2 और 3 5 और 5 4 9। जब 9 बराबर 5400 हो गया तो 1 का मान निकालेंगे तो 1 बराबर 9 सके 54, 1 बराबर 600। जब 1 का मान 600 तो 2 का मान 1200, 1200 दे दिया है। जब 1 का मान 600 तो 3 का मान 1800 और 4 का मान 2400। तो पूछा है हमसे मीना का भाग। इसमें ये देखिए 1200 रीना का भाग है, 1800 मीना का भाग है। तो मीना का भाग हो जाएगा आपका 1800 आंसर। बस ऐसा ही सवाल आता है। फिर इसके बाद एक और दे देता है, इसी में एक और टाइप होता है, इसको हम आगे बताते हैं। हम इसी में दे देता है कि जैसे ए संबंध बी बराबर 2 संबंध 3, 2 संबंध 3 और बी संबंध सी बराबर 3 संबंध 4, 3 संबंध 4। तो पूछ देता है कि 4500 रुपया है, इसको बांटना है। 4500 रुपया है, इसको एक को बांट दिया संबंध बी को 2 संबंध 3 के अनुपात में, और बी और संबंध सी को बांट दिया है 3 संबंध 4 के अनुपात में। तो बोल रहा है कि ए संबंध सी, ए संबंध बी और संबंध सी को किस अनुपात में होगा, किस भाग, कितना भाग मिलेगा, भाग मिलेगा, कितना भाग मिलेगा। पहले हम इसको हल करेंगे, जिसे पहला टाइम छठवां टाइम हम लोग हल किए थे। 2 संबंध 3 और बी के स्थान पर 3 संबंध 4। तो इसका इसमें गुणा करना था, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 3 गुना के 6, इसका हो गया 3 लिखे 9, इसका होगा 3 चौके 12। अब बोल दिया कि तीनों को मिला करके 4500 रुपया बांटना है। 4500 रुपया तीनों में बांटना है। देखिए हम बांटते हैं किस प्रकार से। तीनों को जोड़ने के बाद हो रहा है आपका 4500 रुपया। जोड़िए तो 9 6 15 और 12, 15 और 12 हो जाएगा आपका 27। 15 और 12 27 हो जाएगा। 27 का मान 4500 दिया है, तो 1 का मान हम निकालेंगे। 1 का मान हो जाएगा, यहाँ हम लगा रहे हैं इसको 4500 बटा के 27। तो 9 5 45 और 9 3 27। हाँ तो दोस्तों यहाँ देखिए, आगे देखिए, कटाने पर आ गया 27 से हम 4500 में भाग दिए हैं, तो आपका आएगा 500 बटा के 3। तो पूछा है तीनों का भाग, ए का भाग कितना होगा, बी का भाग कितना होगा और सी का भाग कितना होगा। हमने एक का मान निकाल दिया है, 1 का मान निकाल दिया 500 बटा के 3। तो पूछा है कि ए का मान बताइए। तो ए का है 6 अनुपात
तो 6 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 3 दूना के 6, तो इसका इसमें गुणा तो 1000 हो जाएगा। एक का मान 1000, यहाँ पे एक का मान मतलब एक का 1000 आ जाएगा रुपया। और ये देखिए बी का दिया है, तो बी का 9 दिया है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे बस, यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। तो 3 कम 3 और 3 के लिखे 9, तो 5 किया है 1500, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1500 बी का मान। और सी का मान दिया है 12, तो यहाँ पे 9 के स्थान पर 12 लिख देंगे, 12। 3 कम 3 और 3 चौके 12, तो 4 5 20। सी का मान हो जाएगा आपका 2000 बस। और तीनों को जोड़ने पर आपका 4500 रुपया हो जाएगा। ये टाइप भी आता है इसी प्रकार से। तो हम ये हो गया आपका 7वां टाइप में, यही इसी तरह दो सवाल आते हैं ऐसे ही प्रकार के। आगे हम टाइप देखेंगे, आगे टाइप रहेगा आपका टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 देखिए किस प्रकार से लगता है, ठीक है। तो देखिए टाइप नंबर 8 इस प्रकार है। एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के अनुपात 4 संबंधे 3 संबंधे 8 है। यदि कुल रुपए 150 रुपए हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। इसमें अनुपात में सिक्का संबंधित प्रश्न है, ये एग्जाम में बार बार आता है, इसको आप देख लीजिए। दे दिया है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। 25 पैसा है, तो जो 1 रुपया है इसको हम पैसा में चेंज करेंगे, तो इसको 100 पैसे हो जाएगा। लड़के इसको चेंज नहीं करते हैं तो यहीं से गलत हो जाता है। तो इसको चेंज कर लीजिए आप इसको पैसे में, और फिर इसके बाद इसके अनुपात को इसमें गुणा कर लीजिए। इसके अनुपात को हम इसमें गुणा कर लेंगे, तो 4 हो जाएगा इसका गुणा, इसका गुणा हो जाएगा 3 और इसका गुणा हो जाएगा 8 गुणते 8। और दिया है कि पूरा टोटल 150 रुपए है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 150 रुपए। ये भी रुपया है, ये रुपया है, तो इसको भी हम पैसे में चेंज किए। जब हम इसको पैसे में चेंज किया तो इसको भी पैसे में चेंज करेंगे, तभी तो बराबर होगा। तो इसको भी हम पैसे में चेंज करके 2 डबल 0 बढ़ा दिए। फिर इसके बाद देखिए इसको फिर ऐसे करके चिन्ह खींच देते हैं। फिर इसके बाद इसको गुणा करेंगे, तो एक में 4 गुणा करेंगे तो 400, 100 में 4 का गुणा करेंगे 400 और संबंध है 5 है 15 150 और संबंध है 8 में 40 को 0 और 8 में 16 4 20, 200 हो जाएगा। बोल रहा है कि तीनों को जोड़ने के बाद इतने के 15,000 पैसे के बराबर है, तो हम इसको जोड़ देंगे। 400 और 1500 और 400 और 150 पैसा और 200 पैसे, टोटल हो जाएगा आपका 750 पैसे, 750 पैसे हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, 15,000 पैसे के बराबर है। इसको हम भाग देके एक का मान निकालेंगे, तो 0 से 0 और 15 क्या है 45, तो एक का मान आ जाएगा आपका 100/3। एक का मान आपका 100/3 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गया है, सही से मैंने कटाया नहीं है, इसको देख लीजिए फिर से। देखिए इन तीनों को जोड़ने के बाद 7500 हो रहा था, 750 हो रहा था। तीनों को जोड़ने पर 750 पैसे हो रहा था, और ये किसके बराबर है 15,000 पैसे के बराबर है। तो हम एक पैसे का मान निकालेंगे, एक अनुपात का मान निकालेंगे, तो 1 बराबर 75 दुना के 150 और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 1 का मान आपका 200, आपका 1 का मान 20 हो जाएगा। 1 का मान 20 हो जाएगा, तो फिर इससे हम 50 पैसे सिक्के का अनुपात निकाल सकते हैं। तो 50 पैसे के सिक्के का अनुपात ये 50 है, इसका अनुपात क्या था, अनुपात आपके 3 के बराबर था। तो 1 का मान 20 है, तो 3 का मान आपका हो जाएगा 20 या 60, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसा बहुत एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। सिक्के पर आधारित प्रश्न बहुत बार रेलवे में आया हुआ है।
ठीक है, तो हम इसी में एक और टाइप आपको बता दे रहे हैं कि और अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। इसी में एक और दूसरा टाइप होता है सिक्कों पर आधारित प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए हम एक और इसका सवाल देख लीजिए आप लोग। बोल रहा है कि 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2 समंदे, 3 समंदे और 4 के अनुपात में है। यदि कुल 90 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो उसी प्रकार फिर हम लिखेंगे 1 रुपए और फिर 50 पैसे और फिर 25 पैसे। तो ये सब पैसे में है तो इसको भी पैसा में आप चेंज कर लीजिए। फिर अनुपात दिया है तो इसको अनुपात का इसी में गुणा कर लीजिए। 1 रुपए का अनुपात 2 है तो गुणते 2, इसका 3 है तो गुणते 3 और इसका 4 है तो गुणते 4। आप सबका गुणा कर लेंगे तो इससे गुणा हो जाएगा 200 और इसका गुणा हो जाएगा आपका 150 और इसका गुणा हो जाएगा आपका 100। अब बोल रहा है कि टोटल 90 रुपया है, तो 90 रुपया है, इसको 90 रुपया दे दिया टोटल मिलाकर। तो ये रुपए में है तो इसको भी आप पैसे में चेंज कर लीजिए। तो ये भी हो गया पैसा। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 200, 150 और 500, 450। तो 0 से 0 और 45 गुना के 90, तो 1 का मान आपका आ जाएगा 20। जब 1 का मान 20 आ जाएगा तो बोला है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 25 पैसे के सिक्कों की अनुपात ये दिया है तो इसके अनुपात में गुणा कर देंगे। तो 4 गुना के 8 कितना हो जाएगा 80। सिक्कों की संख्या हो जाएगा 80, आंसर हो जाएगा आपका। अब हम चलते हैं, आपको समझ में आया होगा, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं टाइप नंबर 9 पे। टाइप नंबर 9 किस तरह से पूछता है आप लोग देख लीजिए। टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9 दे देता है जैसे कि ए का 15% बराबर बी का 20% है तो ए संबंध बी का मान बताइए। तो देखिए कैसे इसको हम लोग हल करते हैं। ए सम 15 और परसेंट है ये, तो मान बताइए। तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं नीचे, तो ए गुणते 15 बटा के 100 परसेंटेज हट गया बराबर बी गुणते 20 बटा के 100 परसेंटेज हट गया। तो फिर इसको हम ये 100 से पूरे के बटे में भी हो जाता है इसको, तो 100 से 100 कट जाएगा तो हो जाएगा 15 ए बराबर 20 बी। इसको हम कटा देते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, तो 3 ए बराबर 4 बी। तो इसमें ए का मान इधर वाला होता है और बी का मान इधर वाला होता है। तो ए और संबंध बी का अनुपात हो जाएगा आपका, ए का अनुपात हो जाएगा 4 और बी का अनुपात हो जाएगा 3। हो गया आंसर आप लोगों का। फिर इसके बाद हम अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 हम आप लोगों को दे रहे हैं। फिर इसके बाद ये टाइप समाप्त हो जाएगा और बुक से आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। दिया है 5 केले और 4 सेवों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेवों के मूल्य के बराबर है, तो 1 केले और 1 सेब के मूल्य का अनुपात बताइए। ये टाइप नंबर 10 है, आप लोगों का लास्ट सवाल है, देख लीजिए आप। केलों को हम के लिखेंगे और सेब को हम यस से प्रदर्शित करेंगे ताकि छोटा हो जाए। तो हम लिखेंगे 5 के और 4 सेब प्लस 4 यस के मूल्य बराबर 3 केले और प्लस 7 सेब के मूल्य के बराबर है। तो 1 केले और 1 सेब के मूल्यों का अनुपात बताइए। बस हम इसको इधर उधर करके हल कर देंगे। तो 5 केला और ये 3 केला इधर आ जाएगा, 5 के और ये 3 इधर आ जाएगा, तो -3 के बराबर
7 यस, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 यस हो जाएगा, 4 यस हो जाएगा। तो फिर देखिए इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 2 के बराबर 3 यस। तो मैंने पहले ही बताया है कि इसका मान अनुपात इधर वाला होता है और इसका मान इधर वाला होता है। तो केला के और संबंध यश का अनुपात हो जाएगा, के का मान हो जाएगा 3 और यश का अनुपात हो जाएगा 2। यही मतलब कि एक केले का मूल्य 3 हो जाएगा, 3 रुपया, और दूसरे केले का मूल्य हो जाएगा 2 रुपया, बस। और 3 रुपया हम बोल रहे, ठीक है ना। केले और सेब का मूल्यों का अनुपात हो जाएगा 3 संबंध 2। यही आपका आंसर हो गया। अब अनुपात और समानुपात का चैप्टर हमने 10 टाइप बताया था, 10 टाइप बता दिया है, और आप लोग किताब से इसको प्रैक्टिस करके आइएगा। और अगले क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम संबंधी जितने प्रश्न आए हुए हैं उसको हम कल से अगले क्लास से हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे LRK स्टडी को। धन्यवाद।